हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में प्रोग्रामिंग से संबंधित वैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो वर्ष 2020 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। ये प्रश्न है आपका वर्ष 2022 का। वर्ष 2022 में प्रोग्रामिंग से बहुत कम क्वेश्चंस पूछा गया था और 2022 में 2 टर्म में एग्जाम हुआ था। ये जो आपका प्रश्न है ये 1 मार्क्स के लिए है और आपको इस प्रश्न में आपको प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। यहाँ पर देखिए, एक फोर लूप है और यहां पर लिखा हुआ है इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। साथ ही यहां पर एक सेमीकोलन लगा हुआ है और यहां पर इस लूप के बॉडी के रूप में जो आपको लग रहा है कि ये लूप का बॉडी है, यहां पर कह रहा है कि आई का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोग्राम के आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा। क्या 10 मिलेगा, या 1 से लेकर के 10 पूरा प्रिंट किया हुआ मिलेगा, या 11 मिलेगा, या इनमें से कुछ नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, यहां पर आपका है फोर लूप इंट आई इक्वल टू 1। तो हम लोग रफ में यहां पर काम करें। आई का जो वैल्यू है ना, कैपिटल आई है, आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ चेक होगा कि आई का जो वैल्यू है क्या ये लेस देन इक्वल टू 10 है। तो आप बोलेंगे हाँ। हाँ, तो क्या होता था, कंडीशन ट्रू होने पर आप लूप के बॉडी के पास जाते हैं। आपको लग रहा है कि ये लूप का बॉडी है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये लूप का बॉडी नहीं है। आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये रॉन्ग है, क्योंकि फोर लूप में ये जो सारा कुछ हम लोग इनिशियलाइजेशन कंडीशन और चेंज के बाद पैरेंथेसिस के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग है, यहाँ तो सेमीकोलन होना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, ये सेमीकोलन यहाँ ना रह करके सेमीकोलन जो है वो आपका यहाँ पर आता, अगली लाइन में रहता। और आप जानते हैं कि सेमीकोलन को क्या कहा गया है, सेमीकोलन को कहा गया है इम्पिटी स्टेटमेंट या नल स्टेटमेंट। यानी ये भी क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि ये जो आपका फोर लूप है, इस फोर लूप के लिए ये इम्पिटी स्टेटमेंट या जो नल स्टेटमेंट है ये इसका बॉडी कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका बॉडी कहलाएगा। अब इस सेमीकोलन को आप यहां लिखें, चाहे आप इसे यहां लिखें, इस जगह पर बात बराबर है, ध्यान रखना। ठीक है, सेमीकोलन को हम लोग अगली लाइन में लिखें या फोर लूप के बाद आगे सेमीकोलन लगा दें, ये इम्पटी स्टेटमेंट जो है यहां भी ये क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। तो आपने समझ लिया कि इस फोर लूप में बॉडी के रूप में क्या है, बॉडी के रूप में आपका ये इम्पटी स्टेटमेंट है जो आप यहां पर सेमीकोलन के रूप में देख पा रहे हैं। यानी ये लूप जितनी बार भी चलेगा, मतलब जितनी बार चलेगा और जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये इम्पटी स्टेटमेंट काम करेगा। सवाल, इम्पटी स्टेटमेंट करता क्या है? उत्तर, इम्पटी स्टेटमेंट कुछ नहीं करता है। ठीक है, कुछ नहीं करता है, बस ये नाम का स्टेटमेंट होता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि शुरू में आई का जो वैल्यू है, वो आई का वैल्यू कितना है आपका, शुरू में आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुआ, आप यहां पर देख रहे हो। कंडीशन ट्रू हुआ, यस, आई का वैल्यू 10 से छोटा है, तो कहाँ जाएगा, लूप के बॉडी में। लूप का बॉडी मतलब इम्पटी स्टेटमेंट, और इम्पटी स्टेटमेंट का मतलब होता है ब्लैंक। फिर आएंगे आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से कहाँ जाएंगे आप, लूप के बॉडी के पास, दैट इज इम्पटी स्टेटमेंट, फिर से इम्पटी स्टेटमेंट काम करेगा। इस प्रकार से ये आई का वैल्यू जो है बढ़ता बढ़ता है ना, 10 तक हो जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, और जब आई का वैल्यू 10 के बराबर हो गया तो भी कंडीशन ट्रू हुआ, और कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से क्या काम करा, इम्पटी स्टेटमेंट। ठीक। अब 10 प्रिंट करके, है ना, 10 प्रिंट करके फिर से जाएंगे क्या, आई प्लस प्लस के पास, तो इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, इज 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, यानी कंडीशन यहां पर फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये जो इम्पिटी स्टेटमेंट लूप का बॉडी कहला रहा था, कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लोग इस सेमीकोलन यानी कि हम लोग इस इम्पिटी स्टेटमेंट के पास नहीं जाएंगे। हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आगे चला जाएगा, यानी यहां चला जाएगा। और यहां पर कह रहा है आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो यहां पर देखिए आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, फाइनली आई का वैल्यू 11 हो चुका है, तो आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू 11 प्रिंट करेगा यहां इसके लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम आउटपुट क्या देगा, प्रोग्राम आउटपुट देगा आपका 11। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यहां जो आपका आंसर होगा
वो क्या होगा, ये 3 नंबर, दैट इज 11। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1 to 10 प्रिंट करेगा, लेकिन आपको इस सेमीकोलन पे फोकस करना था। ठीक है, जो कि इस लूप का बॉडी है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 2022 में टर्म 1 के एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न, इफ अ क्लास ए नीड्स टू बी derived फ्रॉम अ क्लास बी, अगर ए क्लास बी से डेराइव हो रहा है तो कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है। दरअसल यहाँ पर ऑप्शंस में ये बताया जा रहा है कि एक बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास में जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे लिखा जाता है। सवाल एक्चुअली ये है। तो पहले आप यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ए जो है, क्लास ए जो है वो बी से डेराइव हो रहा है। तो जो क्लास ए है ना, वो किस तरह का क्लास हो गया, ये डेराइव्ड क्लास हो गया। ठीक। और जो क्लास बी है ना, वो कैसा क्लास हो गया, बेस क्लास हो गया, क्योंकि आपका बी क्लास से ही आपका ए क्लास निकला है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड लिखते हैं। तो देखिए क्लास कीवर्ड तो सभी में आगे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग जो है डेराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं। तो डेराइव्ड क्लास का नाम क्या है, ए है। तो क्लास ए ये कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, दो जगह दिख रहा है, ऑप्शन 1 में भी दिख रहा है और ऑप्शन 2 में भी दिख रहा है। उसके बाद कोलोन लगाया जाता है। ठीक। कोलोन यहाँ भी है और कोलोन यहाँ भी है। उसके बाद जो है हम लोग विजिबिलिटी मोड लिखते हैं, यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई एक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विजिबिलिटी मोड यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बेस क्लास का नाम लिखते हैं। तो बेस क्लास का नाम हमने बी लिखा। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम, फिर कोलोन, फिर विजिबिलिटी मोड, और फिर बेस क्लास का नाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये। अब हम बात करते हैं वर्ष 2021 में प्रोग्रामिंग से कैसा प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि 2021 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के चलते, कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था और उसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था प्रोग्रामिंग से संबंधित। ठीक है। जैसे यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई +2y, इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, जबकि y का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या था आपका, प्लस प्लस वाई था, फिर +2y था, प्लस प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस प्लस भी लगा हुआ है। यहाँ पर ये एडिशन के लिए भी प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। क्या, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होगा, तो सबसे पहले आपका प्री इंक्रीमेंट का काम होगा, यानी प्लस प्लस वाई का काम होगा। प्लस प्लस का मतलब अगर पहले लगा हुआ तो इसका मतलब होता था पहले चेंज कीजिए देन यूज कीजिए। तो हम लोग इसका चेंज कर लेंगे, वाई का वैल्यू को एक बढ़ा लेंगे। वाई के वैल्यू 6 है तो हो जाएगा आपका 7 प्लस। उसके बाद यहाँ 2 × y लिखा हुआ है, 2 × y। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि प्री इंक्रीमेंट में का मतलब ये होता है कि पहले बढ़ा लीजिए फिर उसको यूज कीजिए एक्सप्रेशन में। तो अब 2 गुना y का बढ़ा हुआ वैल्यू यानी कि 7 वो इस्तेमाल किया जाएगा, बढ़ा हुआ वैल्यू। ठीक। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 7 प्लस, अब मल्टीप्लीकेशन का काम सबसे पहले तो 14 हो गया। 14 और 7 आपका कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो आपका होगा 21। तो इस तरह का प्रश्न का भी आपको प्रैक्टिस करना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से संबंधित। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में पूछे गए प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपको आउटपुट बताना है और ये 2 अंक के रूप में पूछा गया था। ठीक है। बेसिकली वॉइड मेन तो आप समझते ही समझते हैं। एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और एक फोर लूप है, और उस फोर लूप में एक्स को 1 से इनिशियलाइज किया है, फिर यहाँ कुछ कंडीशन लिखा गया है और फिर यहाँ पर चेंज कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके नीचे जो है ये आपका लूप का बॉडी है, यानी ये लूप जितनी बार भी ट्रू होगा, यानी लूप का कंडीशन जितनी बार भी ट्रू होगा उतनी बार आपका ये लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो इस कोड को मैंने फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच वॉइड मेन इंट एक्स। एक्स नाम का वेरिएबल एक्स को हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर इंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने शुरू में यहाँ इंट बता दिया है तो दोबारा इंट नहीं लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि एक्स नाम का वेरिएबल है जिसको हम लोग वैल्यू 1 से क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी एक्स में 1 स्टोर। ठीक। अब यहां से इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग जाते हैं कंडीशन चेक करने के लिए कि एक्स का वैल्यू जो है क्या लेस देन इक्वल टू 12 है, क्या ये जो वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 है क्या ये 12 से छोटा है। तो हाँ, 12 से छोटा है, कंडीशन ट्रू।
कंडीशन ट्रू होता है तो कहाँ जाते हैं, लूप के बॉडी के पास। लूप का बॉडी क्या कह रहा है कि एक्स का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। एक्स का करेंट वैल्यू कितना है, 1 है। तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। और इस इंड एल के चलते आप कर्सर न्यू लाइन में, यहां से जाएंगे आप यहां अपडेट। अब आपको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। x इंटू इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। ठीक है। तो x का पुराना वैल्यू कितना था, 1 था, ठीक, गुना 2, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स कि x का वैल्यू अपडेट होके 2 हो गया, यानी इसमें 2 गुना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर यहां से जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि x का जो करंट वैल्यू है यानी 2 यानी 2, क्या वो 12 से छोटा है, तो हाँ 12 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर से आप जाएंगे कहाँ, लूप के बॉडी के पास। लूप का बॉडी फिर से कह रहा है कि x का जो करंट वैल्यू जो कि 2 है उसको प्रिंट करो, तो 2 प्रिंट करो। साथ ही साथ इस इंड एल के चलते आपका कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है। इतना होने के बाद आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे फिर से यहां से कंडीशन के पास। कंडीशन फिर वही करेगा कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। एक्स का पुराना वैल्यू जस्ट जस्ट पुराना है, सबसे पुराना नहीं, जस्ट पुराना क्या था, 2 था। 2 गुना 2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक। कंडीशन के पास अब जाएंगे चेक करने के लिए कि जो आई का, आई नहीं एक्स का, जो एक्स का वैल्यू 4 है क्या वो 12 से छोटा है, तो हाँ एक्स का जो वैल्यू 4 है वो 12 से यानी 12 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से कहाँ जाएंगे, लूप के बॉडी के पास, और एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। यहां से फिर से जाएंगे आप इस जगह पर यानी कि अपडेट के पास। अपडेट के पास जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यही तो चल रहा है हम लोगों का, है ना। हर बार एक्स का वैल्यू को क्या करने बोल रहा है, एक्स का वैल्यू को हर बार 2 गुना करने बोल रहा है। तो एक्स का जो पुराना वैल्यू है हम लोगों का जस्ट वो 4 है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू 8 हो गया। फिर यहाँ चेक करेगा कि 8 जो है 12 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो फिर से लूप के बॉडी के पास, और लूप का बॉडी इस बार 8 प्रिंट करेगा। ठीक है। यहां से फिर जाएगा एक्स का नया वैल्यू बराबर एक्स का पुराना वैल्यू इंटू 2। ठीक है। तो एक्स का जो पुराना वैल्यू है वो जस्ट अभी 8 है ना। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, 16 हो गया आप लोगों का। 16 होने के बाद क्या होगा, हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे, यानी कि यहां से 16 हो गया, एक्स का वैल्यू चेक करने गया कि क्या जो एक्स का वैल्यू 16 हो गया क्या ये 12 से छोटा है, तो ये हो जाएगा नहीं। एक्स का वैल्यू जो 16 है, 16 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 12। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लूप के बॉडी के पास नहीं जाते हैं, उसके आगे, है ना, उसके आगे जाते हैं। उसके आगे जब गए तो क्या हो गया, प्रोग्राम तो एंड हो गया। इस प्रकार से इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 1248, यानी 1 से लेकर के लेस देन 12 रहेगा। और हर बार एक्स का वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। एक्स का वैल्यू शुरू में 1 था, 1 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ, फिर 2 में फिर 2 मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए तो 8 हुआ। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर देखो, जो भी 12 से छोटा है वो प्रिंट किया। तो ये था प्रोग्राम का आउटपुट, आपका 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है। और इसी तरह का एक प्रश्न पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था शायद 2023 में, जहां पर x इंटू इक्वल टू 2 की बजाय x प्लस इक्वल टू 2 दिया हुआ था, ऐसा दिया हुआ था। नाउ हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसको देखते हैं। ये प्रोग्राम 3 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं लिखना है, यहाँ आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, पहले आपको जो है प्रश्न को समझना पड़ता है। यहाँ पर कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर्स। यानी आप कुछ नंबर डालिए, जो भी नंबर डालिएगा उनमें से जो ऑड होगा केवल उसी का जोड़ निकालेगा, और केवल 5 ऑड नंबर। ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए प्रोग्राम को रन कराएं और आउटपुट ऐसे आए, है ना, कि इंटर 5 ऑड नंबर, और आप वैल्यू डालना शुरू करें। आपने डाल दिया यहाँ पर 3, ठीक है, और ऑड डालने के लिए कहा है। ठीक है। और मान लीजिए आपने ऑड नहीं डाला, इसका बात नहीं, आपने 2 भी डाल दिया, फिर 6 भी डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, फिर 7 डाल दिया। ठीक है। तो क्या होगा ना,
कि जैसे जैसे वैल्यू डालेगा ना वो चेक करेगा कि वो ऑड है कि नहीं। जो ऑड होगा उसको कहीं जा करके जोड़ना शुरू करेगा। ये ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये ऑड है, तो इसको जाकर फिर क्या करे, जोड़े। फिर ये भी ऑड है तो इसको भी क्या करे, जोड़े। फिर ये ऑड नहीं है, फिर 7 ऑड है तो इसको भी क्या करे, जोड़े। तो जब तक 5 उसको ऑड नंबर नहीं मिलेगा तब तक वो आपसे इनपुट करवाए। ठीक है, 7 के बाद मान लीजिए मैंने 16 डाला, 16 भी ऑड नहीं है। फिर मान लीजिए मैंने 17 डाला तो 17 ऑड है, तो ये जाएगा 17। इसके बाद चेक हो जाएगा, है ना, किसी प्रकार से हमको चेक करना होगा कि 5 ऑड नंबर्स जब मिल जाए तो उसका सम कर दे। ठीक है, तो इसको टोटल कर दीजिए। 6 और 3 9, 9 5 14, है ना, 14 और 17 और 7। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 8, शायद 38। ठीक है, शायद 38 मेरे ख्याल से, है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम कुछ नंबर्स डालेंगे और उन नंबर्स में जो ऑड नंबर होंगे उनको जोड़ेगा। और कितने ऑड नंबर को जोड़ेगा, 5 ऑड नंबर को जोड़ेगा। अब आपको सोचना है कि ऐसा काम करने के लिए हम लोग को कोड क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा काम हो इसके लिए प्रोग्राम कोड क्या लिखना पड़ेगा, यानी इसको कहते हैं क्या, आप लॉजिक लगाओ, आप लॉजिक लगाओ, आप सोचो कितना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसमें क्या क्या लगेगा, इफ एल्स लगेगा, फॉर लूप लगेगा, फंक्शन लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा मुश्किल सा चीज होता है कि प्रश्न को पढ़ने के बाद आपने जितना भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीखा है उसमें से आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या कंसेप्ट हम इस्तेमाल करें ताकि ये प्रोग्राम मेरा बन जाए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चूंकि आप तो जानते हैं कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखना ही पड़ता है, मेन फंक्शन लिखना पड़ता है। हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाया है। इंटीजर टाइप का नम नाम का वेरिएबल जो हम नंबर डालेंगे। अब आप बोल सकते हो कि सर इस नम नाम के वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू स्टोर होगा, हम लोगों को तो 5 ऑड नंबर डालना है, तो क्या 5 ऑड नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, आप देखो आगे हम करने वाले क्या, क्यों हम एक ही वेरिएबल बनाए। फिर एक सम नाम का वेरिएबल है जिसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज किए, यानी सम नाम के वेरिएबल में वही 5 ऑड नंबर्स जोड़ करके रखे जाएंगे। सबसे शुरू में सम में क्या है, उसको जीरो है। फिर यहाँ पर लिमिट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। इस लिमिट का काम बेसिकली ये होगा कि हम लोग तो नंबर डालते चले जाएंगे, जब जब कोई ऑड नंबर मिलेगा तब लिमिट का वैल्यू एक एक बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने कोई एक ऑड नंबर इनपुट किया तो लिमिट का वैल्यू बढ़ करके 1 हो जाएगा। फिर हमने कोई इवन नंबर डाला तो लिमिट का वैल्यू ना बढ़े। फिर जैसे हम मान लीजिए हमने कोई ऑड नंबर डाला, जैसे सबसे पहले 3 डाला, ये ऑड नंबर था तो आपका लिमिट का वैल्यू बढ़ गया। फिर मैंने 2 डाला, ये ऑड नंबर नहीं है तो लिमिट का वैल्यू ना बढ़े। फिर हमने 7 डाला, ये मेरा ऑड नंबर था तो ये प्लस होके क्या हो जाए, 2 हो जाए। फिर अगला मैंने 8 डाला, ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, तो लिमिट में चेंज नहीं होगा। फिर अगला वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 डाला, ये ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो जाए। दैट मीन्स कि ये जो लिमिट नाम का वेरिएबल है इसका बेसिकली काम ये है कि जब जब कोई ऑड नंबर आएगा तो लिमिट का वैल्यू एक बढ़ेगा। और लिमिट बढ़ते हुए जैसे ही 5 तक पहुंचेगा वैसे ही क्या करेगा कि जो पांचों ऑड नंबर होगा उसको क्या कर देगा, पांचों ऑड नंबर को वो जोड़ देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे काम होना है। यहाँ इतना तो समझ में आपको आ रहा है कि एक शायद लूप लगाना पड़ेगा जिसमें आप क्या करोगे कि हमसे जो कहा जाएगा कि नंबर्स डालिए, आप नंबर्स डालते चले जाओगे, डालते चले जाओगे। उसमें से हो सकता है आप इवन नंबर भी डालोगे, हो सकता है आप ऑड नंबर भी डालोगे। जब जब आप कोई ऑड नंबर डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो है ये लिमिट बढ़ेगा और जैसे ही लिमिट बढ़ते बढ़ते 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन 5 से जैसे एक आगे ज्यादा बढ़ेगा वैसे मेरा क्या हो जाएगा, ये आपसे जो डाटा मांगने का जो काम हो रहा था ना कि नंबर डालिए, ये रुक जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा सी आउट इंटर 5 ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर। हाँ, सबसे पहले कर लेते हैं कि इंटर 5 ऑड नंबर्स। डू वाइल लूप हम इस्तेमाल किए हैं, डू मतलब करो, क्या करो। तो आप क्या करोगे, इस मैसेज को पढ़ के आप कोई नंबर डालोगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस नम नाम के वेरिएबल में क्या डाला, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो नम मान लीजिए मैंने 2 डाला। ठीक, अब जो 2 डाला उसको चेक भी तो करना पड़ेगा कि वो ऑड है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इफ के पास जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर है दैट इज 2, उसको 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने पर अगर 1 आता है तो वो ऑड नंबर है, और 2 को भाग देने पर 0 आता है तो वो क्या है, वो इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग कंडीशन ऐसा लिख रहे हैं कि भाग देने पर शेषफल क्या आए, क्योंकि अब जानते हो परसेंटेज इस ऑपरेटर का काम होता है भाग दे के शेषफल लाना।
तो अगर शेषफल 1 आए मतलब वो ऑड नंबर है। तो यहां पर आप देखो कि 2 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि नम का वैल्यू क्या है 2 है, और उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर 1 आता है? नहीं, रिमाइंडर 1 नहीं आता, रिमाइंडर 0 आता है। डेट इज यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, आप इसके अंदर नहीं जाओगे। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो लिमिट नाम का आपका वेरिएबल है वो कहाँ से इनिशियलाइज है, वो 0 से इनिशियलाइज है, आपने ऊपर करा है। ठीक। अब क्या होता है कि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गया तो ये इफ के बॉडी के पास नहीं जाएगा, आप सीधे यहाँ हो जाओगे कंडीशन के पास। आपसे पूछेगा क्या लिमिट का वैल्यू 5 से छोटा है, तो हाँ, लिमिट का वैल्यू 5 से छोटा है, क्योंकि लिमिट अभी भी 0 है। यहां से फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, डू के पास। याद रखना, यहां से कहाँ जाएंगे, वापस डू के पास। डू के पास जब जाओगे तो फिर से तुमसे कहेगा कि सी इन नम, ठीक है, कि नंबर डालिए। इस बार मान लीजिए मैंने नंबर क्या डाल दिया, इस बार हमने नंबर डाल दिया 3। ठीक है, नम में 3, तो क्या होगा ना कि नम में जो पहले 2 पड़ा हुआ था वो हट जाएगा, और उसके जगह पर क्या आ जाएगा, उसके जगह पर 3 आ जाएगा। अपडेट हो जाते हैं। अब तो जानते हैं कि किसी वेरिएबल में जब नया वैल्यू डालते हैं तो पुराना वैल्यू हट जाता है। तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस इफ के पास जाएंगे। इफ चेक करेगा कि जो नंबर है दैट इज 3, उसको 2 से भाग देने पर क्या शेषफल, 2 से भाग देने पर क्या शेषफल 1 आता है? तो देखिए 2 से भाग दीजिए 3 को, तो 2 से एक बार में गया और शेषफल कितना आया, 1 आया। याद रखिए दशमलव का भाग नहीं करना है। 1 आया, शेषफल 1 आया, यानी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया तो लिमिट प्लस प्लस, लिमिट का वैल्यू को 1 बढ़ा दीजिए। लिमिट प्लस प्लस 0 से बढ़कर 1 मतलब एक ऑर्डर नंबर आ गया है। एक ऑर्डर नंबर आ गया है, तो बोल रहा आप क्या करो, बोल रहा है इसको जोड़ने का काम करना है। सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू। पुराना वैल्यू कितना था, 0 था। 0, ठीक है। हम यहाँ पर सम नाम का भी एक वेरिएबल बना ले रहे हैं जिसमें पुराना वैल्यू क्या था, 0 था। तो सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू प्लस नम। ठीक है, तो नम में भी करेंटली क्या है, 3 है, तो 0 + 3 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी सम का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, पुरानी चीजों को हम लोग यहाँ पर इरेज कर ले रहे हैं। इतना होने के बाद, ठीक है, आपको ध्यान देना है कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इतना काम खत्म हो रहा है, फिर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ चेक होगा लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 5। ध्यान दीजिए लिमिट 1 हो चुका है, 1 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, फिर कहाँ जाएंगे, डू के पास। फिर आप सीन के पास जाओगे। इस बार आपने क्या करा, सी इन नम का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड से वैल्यू डालो। इस बार आपने 5 डाला, तो नम में पहले से 3 था, 5 डालेंगे तो क्या होगा, ये 3 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ चेक होने के लिए जाएगा, ठीक है, कि जो नंबर है ना, जो नंबर है उसको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या 0 आ रहा है। तो आपका जो नंबर इस बार आपने इनपुट किया है वो क्या है आपका, वो आपका जो है 5 है। 5 को 2 से भाग दीजिए, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1। शेषफल 1 आया, हाँ शेषफल 1 आया, कंडीशन ट्रू। तो फिर जाओ लिमिट का वैल्यू को 1 बढ़ाओ, तो लिमिट का वैल्यू 1 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जाओ सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू। पुराना वैल्यू सम का 3 था, और नम का वैल्यू भी 5 है, 5 3 कितना, 8 हो गया। ठीक है, सम का वैल्यू 8 हो गया। दैट मीन्स 2 ऑड नंबर जुड़ चुका है। अब देखिए क्या होगा ना कि जब इवन नंबर डालोगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो लिमिट बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब जब तुम ऑड नंबर डालोगे तो कंडीशन ये वाला जो है ना, ये कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग का, बार बार ट्रू होगा, इफ वाला। और जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार क्या होगा, आपका लिमिट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और सम में वो नम का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जब ऑड नंबर होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, और लिमिट का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी तक 2 नंबर गया था ना, हमने 2 नंबर इनपुट किया था, एक 3 और 5। मतलब ऐसे तो 3 नंबर डाला था, लेकिन 2 ऑड नंबर डाला था, 3 और 5। तो 3 5 का काउंटिंग हुआ, ठीक है, और लिमिट का वैल्यू एक एक बढ़ता चला गया। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑड नंबर है वो आपका सम में क्या हुआ, जुड़ता चला गया। तो इस प्रकार से आप नंबर डालते जाओगे। जो इवन होगा, इवन के लिए कंडीशन फॉल्स होगा तो लिमिट नहीं बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑड डालोगे ये कंडीशन ट्रू होगा और लिमिट बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपका लिमिट बढ़ता हुआ कहाँ तक चला जाता है, 5 तक चला गया। और जैसे ही 5 से बढ़ करके 6 होगा वैसे ही क्या होगा, आपका ये लूप ब्रेक कर जाएगा। अब बोलो सर कैसे ब्रेक कर जाएगा, बोलो देखो, मान लीजिए लिमिट का वैल्यू 6 हो गया, तो आप यहाँ जाओगे ना चेक करने के लिए, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है यानी लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए मतलब इस लाइन पे आ जाओगे, कहाँ वाला, इस वाले लाइन पे। ठीक है। और इस वाले लाइन में क्या कह रहा है, इस वाले लाइन में यह कह रहा है कि सम ऑफ 5 ऑड नंबर इक्वल टू सम, क्योंकि सम में भी क्या होगा ना कि 5 नंबर्स का जोड़ फाइनली अंत में एक आ चुका होगा, और जो आया होगा वो वैल्यू यहाँ पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो मैंने 2 ही स्टेप करके दिखाया, 2 ही नंबर डाल करके दिखाया। आप इसी प्रोग्राम का ट्राई रन कीजिएगा, है ना।
और कॉपी में इसी तरीके से आप जो है रफ वर्क कीजिएगा और सारे नंबर डाल के देखिएगा, है ना, बहुत सारे नंबर डालिएगा, उसमें से देखिएगा कि केवल ऑर्डर नंबर को ही ये प्रोग्राम जोड़ेगा और केवल 5 ऑर्डर नंबर को ही जोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोग्राम छठा ऑर्डर नंबर को जोड़ देगा। ठीक है। तो ये था आपका एक प्रोग्राम। इसके लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए था? एक लूप का नॉलेज होना जरूरी था। इसके अलावा आपको इफ स्टेटमेंट का नॉलेज होना जरूरी था, तभी आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने 2020 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न पत्र में से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है। ये जितने भी प्रोग्राम्स है, इन प्रोग्राम्स का अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू।